है। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलाइजेशन कौन कौन सा कन्वेंशनल जो कि इसलिए अवेलेबल होता है, डायरेक्ट यूज होता है, नॉन कन्वेंशनल ये तो बताइए तुम्हें। और यूज रिप्लेसमेंट फॉर रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू को देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय 1 ग्राम ऑफ फूड बर्न बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरिक वैल्यू बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का तो 1 अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न, ठीक है। फूड के लिए कैलोरिक, कैलोरीफिक फ्यूल के लिए, ठीक है। फैट के पास मैक्सिमम कैलोरीफिक होता है, हाइड्रोजन के पास क्या होता है मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू होता है, ठीक है। फैट का वो बॉडी होगा, ठीक है। अब ये क्या है तुमको, गैसेस फ्यूल है ग्रेटेस्ट कैलोरीफिक फ्यूल, गैसेस फ्यूल का सबसे ज़्यादा वो होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री फॉर्मेशन देख लो, पावर जो 1992 को स्टार्ट हुआ, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पावर स्कीम इसके अंडर में आता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, सीएस मतलब सिक्योरिटी, क्लीन एनर्जी, क्लीन पावर, एनर्जी अवेलेबिलिटी ऑफ एसेट्स और इक्विटी, ठीक है। ये होगा सफिशिएंसी भी इसके लिए जरूरत है, ठीक है। सफिशिएंसी भी इसके लिए जरूरत है, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी कहता है 13 पॉइंट इंस्टॉल कैपेसिटी 13 नहीं कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब आगे देख लो, ये सब कुछ काम करेंगे। कोल एनर्जी का था ओल्डेस्ट कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी होता है। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी होता है जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। टाइप्स ऑफ कोल देख लो, अंतर साइड बेस्ट क्वालिटी होता है जिसमें 85% कार्बन होता है, बिटुमिनस का होता है। वाइडली यूज होता है बिटुमिनस, वाइडली यूज होता है, इसमें 85% कार्बन होते हैं। डिग्नाइटी का तो 35 से 50% होता है, इसमें ब्राउन कोल इसको बोलते हैं, ठीक है। पीट क्या फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फूड इनटू कोल रिजल्ट इन पीट कंटेनिंग, मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फूड जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजल्ट इन पीट कंटेन लेस देन 35%, ठीक है। स्टेटस ऑफ कुछ खास है नहीं। पोल्यूशन देख लो, पोल्यूशन क्या सल्फर डाइऑक्साइड होता है, ठीक है। तो उसमें कुछ काम का नहीं है। सोल्यूशन क्या था, पेन एफआईडी, ठीक है। इन सेटू टेक्नोलॉजी फ्लाई एस नॉन कन्वेंशनल सोर्स हाई ग्रेड कोल प्री प्रोसेस्ड कोल इफिशिएंसी पावरफुल, ठीक है। इन सेटू टेक्नोलॉजी फ्लाई एस नॉन कन्वेंशनल सोर्स हाई ग्रेड कोल प्री प्रोसेस कोल इफिशिएंसी पावर कोल, ठीक है। फ्लाई एस का था वाशिंग दी कोल, इसमें होता है नीड टू प्रिवेंट दी, मतलब वाशिंग दी कोल नहीं होना चाहिए। सीमेंट प्लान में यूज़ करते हैं, ठीक है। रेमेडियल प्लान देख लो, कंक्रीट में यूज़ करते हैं। एक्ट एज पोजोलिनिक में यूज होता है, फायर स्टेंट होता है, ठीक है। फ्लाई एक्स का आता है हाइड्रोफोबिक होता है, इसलिए पानी में डिजॉल्व होता है। फ्लाई एक्स का हाइड्रोफोबिक होता है, याद रखो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या गैस बेस्ट, ये देख लो। नेचुरली ऑकरिंग फॉसिल फ्यूल होता है, नेचुरल गैस का था नेचुरली ऑकरिंग फॉसिल फ्यूल होता है। अब इसमें ये देख लो कि टू मैकेनिज्म, बायोजेनिक थर्मोजेनिक। बायोजेनिक का तो मिथेनोजेनिक ऑर्गेनिज्म से बनता है, और थर्मोजेनिक का तो हाई टेम्परेचर प्रेशर से वजह से बनता है, ठीक है। हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से होता है थर्मोजेनिक, ठीक है। बायोजेनिक समझ में आएगा, बायोजेनिक और ये हो गया, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। जो नेचुरल गैस देख लो, इसकी इंग्रेडिएंट्स के से डाई इंक में यूज करते हैं, टेक्सटाइल में यूज करते हैं। दूसरा बात हम रबर कंपाउंडिंग में यूज करते हैं नेचुरल गैस को, ठीक है। गैस पे कुछ खास नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल फ्यूल होता है। कंप्रेस्ड फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस टू लेस देन 1% ऑफ इट्स वैल्यू स्टैंडर्ड, ठीक है। कंप्रेस्ड फॉर नेचुरल गैस जिसमें 1% से कम वैल्यू होता है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। सीएनजी व्हीकल क्या होता है, जिसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए होता है फ्यूल स्टोरेज के लिए, ठीक है। एडवांटेज सीएनजी क्या है, लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के लिए यूज करते हैं, और इसमें लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, ठीक है। लो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन होता है इसमें, और लो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, ठीक है। गैस हाइड्रेट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल गैस और वाटर होता है। और LICG, ठीक है। क्लैथरेट्स होता है और लिथोस्फीयर, ठीक है। क्लैथरेट्स होता है, लिथोस्फीयर होता है, ठीक है। ये हो गया। कोल बेड में एक एडवेस्टल फॉर्म होता है, स्वीट गैस होता है क्योंकि इसमें लैक ऑफ हाइड्रोसल्फाइड नहीं होता। मिथेन स्टोर विद इन द कोल बाय प्रोसेस एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। मिथेन स्टोर होता है कोल में, इसको प्रोसेस होता है एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। नियर लिक्विड स्टेट होता है, नियर लिक्विड, ठीक है। अनकन्वेंशनल फोर्स होता है, स्वीट गैस बोलता है क्योंकि इसमें हाइड्रोसल्फाइड नहीं होता। मिथेन स्टोर होता है कोल में, प्रोसेस का होता है एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है। नियर लिक्विड स्टेट होता है, क्लीट्स बोलते हैं, ठीक है। गोंडवाना सेगमेंट्स ऑफ पिस्टन, गोंडवाना सेगमेंट्स ऑफ पिस्टन में काम करता है, ठीक है। याद रखो, इस बार कुछ काम का है नहीं। ये क्या था, ये कंट्री चाइना से कुछ काम का है। जो सेल गैस क्या नेचुरल गैस होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में पाया जाता है। नेचुरल गैस होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच में, और इसको कैसे प्रूव करते हैं, हॉरिजॉन्टल ड्रिंक से फिर हाइड्रोलिक फ्रैक्चर से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल ड्रिंक से फिर हाइड्रोलिक फ्रैक्चर से, ठीक है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चर को क्या मतलब फ्रैकिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें उस काम का नहीं है। डिस्पेंडर सेल स्मोक इसमें बनता है, ठीक है। स्मोक बनता है पाइप नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस इसमें मेनली मीथेन होता है। रेशियो ऑफ कार्बन टू हाइड्रोजन लिस्ट होता है, इसमें रेशियो टू कार्बन टू हाइड्रोजन लिस्ट होता है, और उसको नेटवर्क ऑफ पाइप के थ्रू यूज करते हैं। एडवांटेज का अनइंटरप्टेड सप्लाई से मिलता है, ठीक है। लिक्विडिफाइड नेचुरल गैस, ठीक है। गैस नेचुरल ऑफ फ्यूल आर रिस्की ड्यू टू हाई फ्रिक्शन, इसमें हाई फ्रिक्शन होता है। लोअरिंग टेम्परेचर मतलब -160 डिग्री तक लेके जाते हैं ताकि ये लिक्विड बन जाए, ठीक है। कन्वर्ट करता है LNG को गैसेस फॉर्म में, ताकि हम फिर इसको बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद यूज होता है, ठीक है। अब सिन गैस का सिंथेसिस गैस और सिंथेटिक नेचुरल गैस जो मिक्सचर ऑफ कंपैरिजन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन होता है, गैसिफिकेशन के थ्रू होता है। और ये उड़ीसा में प्लांट, ठीक है। गेलिस फर्स्ट कहाँ है, उड़ीसा में, बस। और कुछ काम का है नहीं, और इसमें कुछ काम का नहीं, ठीक है। इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन का रूम टेम्परेचर होता है। नेचुरल गैस का प्रॉब्लम्स क्या है, इग्नाइट करता है रूम टेम्परेचर पर, ऑर्डरलेस होता है, इसलिए इथाइल मरकैप्टन डालते हैं ताकि इजी हो, और कैरी करने में प्रॉब्लम, इसको लिक्विड करके डालते हैं, ठीक है। जैसे डिफिकल्ट टू, इसलिए हमको लिक्विड करते हैं, ठीक है।
इसमें देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव देख लो, इसमें कुछ खास नहीं। गिव इट अप, ये क्या लॉन्च बाय पीएम फॉर वॉलंटरी गिविंग अप, मतलब छोड़ दो, ये है कि वॉलंटरी पीएम ने इसको बोला, ठीक है। पहल पहल क्या है, कैश सब्सिडी ट्रांसफर प्रोग्राम है, कैश सब्सिडी ट्रांसफर प्रोग्राम है। पीएम उज्ज्वला स्कीम, ये कुकिंग गैस है जो कि बीपीएल फैमिली को देते हैं, कुकिंग गैस कनेक्ट जो कि बीपीएल फैमिली को देते हैं, ईएमआई फैसिलिटी पे देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, हेल्थ हो गया, इंपावरमेंट होगा, क्लीन होगा, हेल्थ इंपावरमेंट और क्लीन एनर्जी हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। अब बोला देखो रिन्यूएबल, रिन्यूएबल में क्या होगा तुमको, नेचुरली रिप्लेसेबल है, नेचुरली रिप्लेसेबल है। अब इसमें देखो इंडिया का टारगेट है 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी देना है रिन्यूएबल सोर्स बाय 2000, 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी देना फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्स बाय 2020। सोलर कितना 100, विंड कितना है 60, बायोमास और वेस्ट क्या 10 और स्मॉल हाइड्रो पावर क्या 5, ठीक है। सोलर क्या 100, हाइड्रो क्या 60, बायोमास वेस्ट कितना 10 किलोग्राम, स्मॉल हाइड्रो पावर 5, ठीक है। 40% का नॉन फॉसिल फ्यूल 2030 तक, क्योंकि इंडिया है फास्ट प्रोडक्शन, क्यों है, क्योंकि इक्वेटर के पास है, डोमिनेटिंग कोस्टल रीजन ज़्यादा है, गुड विंड स्पीड देखो 9.5 एवरेज चाहिए होता है, बट मतलब 8 चाहिए होता है, बट 9.5 इंडिया का एवरेज है, ठीक है। जियो थर्मल एनर्जी होता है और बायोडाइवर्सिटी है, कैटल पोजीशन इंडिया में हाईएस्ट है, ठीक है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट है, ठीक है। सोलर पावर देख लो, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल करते हैं, ठीक है। सोलर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल करते हैं, फोटोवोल्टिक में कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर को यूज करते हैं, प्रोड्यूस डायरेक्ट करंट इसमें होता है, ठीक है। अब इसमें देखो सेफ्रॉन रिवोल्यूशन क्या, ग्रोथ इन सोलर एनर्जी को कहते हैं सेफ्रॉन रिवोल्यूशन, ठीक है। ग्रोथ इन डायरेक्ट सेफ्रॉन एनर्जी को बोलते हैं, इस पर कुछ काम का है नहीं। देखो कंट्रीज लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आइडियल फॉर सोलर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, ये क्या 100 गीगावाट्स ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2020, 100 गीगावाट्स ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर बाय 2020। नेशनल सोलर मिशन, ये सब मिशन सब का प्रोजेक्ट है एनएपीसी, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज आफ्टर साइनिंग, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो फ्रेमवर्क इसमें बनाते हैं, नेशनल मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क बनाना है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बनाना है, ठीक है। अब इसमें देखो सब मेजर सोलर प्लांट्स, ये क्या है, पावागाड़ा सोलर पार्क है, 1400 मिलीवाट कितना इससे बनता है, ठीक है। पवारा किलोमीटर क्या 1400 मिलीवाट का, ठीक है। नेशनल सोलर ये क्या एनआईएसी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में, इसमें क्या है, ये इसका हेडक्वार्टर का एनआईएसी में है, ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम में, ठीक है। इसका काम क्या सोलर एनर्जी और सोलर प्रोडक्ट दोनों को प्रमोट करना, ठीक है। सोलर एनर्जी सोलर पार्क क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड जोन ऑफ डेवलपमेंट, कंसिडरेटेड जोन ऑफ डेवलपमेंट है। इसमें क्या आता है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मिलकर बनाया 2011 में, और हेडक्वार्टर क्या है दिल्ली में, ठीक है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, हेडक्वार्टर दिया, ठीक है। एटलीस्ट 50 सोलर पार्क बनाना, इसका ओवरऑल टारगेट कितना होगा 40 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 50 सोलर पार्क बनाने, इसका ओवरऑल टारगेट है 40 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्रिएटिंग, फाइनेंशियल सपोर्ट क्यों बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। सोलर पाउंड ये क्या तुमको मैनमेड बॉडी ऑफ साल्ट वाटर है, मैनमेड बॉडी ऑफ साल्ट वाटर है, इसमें क्या करेंगे, ओशन वाटर का यूज करते हैं, डेंस है ड्यू टू सॉल्ट की वजह से डेंस है, ठीक है। अब भुज गुजरात में इसका ये है, ठीक है। सोलर पाउंड क्या मैनमेड बॉडी ऑफ सोलर वाटर है, ऐड करते हैं ओशन वाटर को, डेंस है क्योंकि साल्ट की वजह से, भुज गुजरात में है। सोलर वाटर हीटर क्या स्टोरेज टैंक रखना है, और स्टोरेज टैंक सोलर कलेक्टर में यूज करना है। सोलर कलेक्टर क्या होता है हीट के लिए, स्टोरेज टैंक या फिर सोलर कलेक्टर में यूज करना है। सोलर कलेक्टर क्या काम का है, हीट वाटर को हीट करना। सोलर कलेक्टर क्या है, ब्लैकिश कोट ऑन इनर सरफेस टू इंक्रीज वाटर एब्जॉर्प्शन कॉल्ड एब्जॉर्प्शन प्लेट, ठीक है। वहाँ ब्लैकिश सरफेस डालते हैं, ठीक है। सोलर स्टोरेज ये क्या है, इसके पास एडिशनल आउटलेट है, इनलेट है कनेक्टेड टू एंड फ्रॉम द कलेक्टर, ठीक है। एडिशनल आउटलेट इनलेट है कनेक्टेड टू एंड फ्रॉम द कलेक्टर, ठीक है। अब ये देखो विंड पावर, ये काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद विंड व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड टू पावर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हीटिंग ऑफ लैंड या फिर जेनेटिक प्रेशर ग्रेडियंट के लिए, हीटिंग ऑफ लैंड या फिर जेनेटिक प्रेशर ग्रेडियंट के लिए, ठीक है। अब ये देखो मिनिमम कितने 8 चाहिए, इंडिया का एवरेज के 9.2 इतना याद रखो, ठीक है। डिसएडवांटेज देखो हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर नॉइज पोल्यूशन के लिए, हाई कॉस्ट ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हाई नॉइज पोल्यूशन का वो है, ठीक है। अब इससे कुछ काम का है नहीं। अब ये देखो 2022 60 वाट तक हमने भी बना चुका है, ठीक है। सितंबर में इंडिया ने क्या अप्रूव किया, नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, ठीक है। ये होगा नेशनल ऑफशोर क्या, तो लीडार का यूज करना है, लाइट इरिगेशन इन गल्फ ऑफ खम्बट फॉर असेसमेंट ऑफ विंड, ठीक है। लीडार का यूज करना है, फर्स्ट ऑप्शन लीडार का यूज करना है ताकि गल्फ ऑफ खम्बट, ताकि मेजरमेंट ऑफ विंड एनर्जी, ठीक है। एमएनयू का मीडियम 5 गीगावाट, लॉन्ग टर्म 30 गीगावाट 2030 है, टारगेट फॉर ऑफशोर विंड पावर कैपेसिटी एडिशन के लिए, ठीक है। ये हो गया, इस बार कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अभी देख लो बायो एनर्जी काम का नहीं है, ठीक है। एक काम करो पेट्रोल एनर्जी को पहले कर लो, ठीक है। आ जाओ, हाँ। पेट्रोल एनर्जी क्या है तुमको, ये डिराइव करते हैं पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम क्या ब्लैक थिक लिक्विड है जिसका मिक्सचर वेरियस हाइड्रोकार्बन का। क्रूड ऑयल क्या होता है, ऑक्यूर्स इन मेराइन सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि पैरासोल इसको होल्ड करते हैं। डेड इमेज ऑफ एनिमल वेजिटेशन ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ, ठीक है। फिर से सुनिए, ब्लैक थिक ऑयल जो कि मिक्सचर है वेरियस हाइड्रोकार्बन का। क्रूड ऑयल क्या है, मेराइन सेडिमेंट्री रॉक में है जो पैरासोल इसको डेड इमेज ऑफ एनिमल फ्यूल होता है, ठीक है। फ्रैक्शनलेशन क्या प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग वेरी क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तब दूर करता है, ठीक है। एरोमेटिक्स क्या है, एरोमेटिक्स का यूज हम क्यों करते हैं, प्लास्टिक और सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। और ओलेफिन का यूज करते हैं पर्पस ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल बनाने से। सिंथेटिक है तुम्हें पता ही है, ठीक है। फिल्टर में गैस तो ये क्या है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, 10% वो और 90% वो और 10% वो। गैसोहल क्या था, पेट्रोलियम अल्कोहल का मिक्सचर है, ठीक है।
डीजल, डीजल क्या चीपर देन पेट्रोल है, याद रखना। अल्ट्रा लो सल्फर डीजल, यूएलएससी, इसको सिटी डीजल बोलेगा, एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म है, ठीक है। नॉकिंग क्या होगा, मिक्स्ड अप इन द एयर होता है, प्रीमेच्योर कंबशन के लिए यूज करता है। टेट्रा इथाइल लीड, ये क्या था, हार्मफुल टू इन्वायरमेंट होता है। बेंजीन, ट्यूलिन, जाइलिन, टेट्सियरी, ब्यूटाइल अल्कोहल, ये सम ऑफ द एंटी लॉकिंग कंपाउंड। कौन से यूज है, टेट्रा इथाइल लीड हो गया जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होता है, बेंजीन, ट्राइलोफेनोक्साइड और टेट्सियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये क्या है, एंटी लॉकिंग, ठीक है। ऑक्टेन नंबर क्या है, एबिलिटी ऑफ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ फ्यूल टू रेजिस्ट नॉकिंग, मतलब कितना रेजिस्ट करता है वो, मतलब लॉकिंग रेजिस्ट। ऑक्टेन नंबर क्या हाई होता है लो लॉकिंग के लिए, ठीक है। एक्सटेन नंबर का इंडिकेशन ऑफ कंप्रेशन स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल एंड कंप्रेशन नीड फॉर इग्निशन, ठीक है। इंडिकेशन ऑफ कंप्रेशन स्पीड ऑफ डीजल फ्यूल या फिर कंप्रेशन नीड फॉर इग्निशन के लिए, ठीक है। रिवर्स ऑफ ऑक्टेन नंबर क्या होता है, रिवर्स ऑफ ऑक्टेन नंबर तो मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ डीजल होता है, कितना जितना अच्छा होता है वो, ठीक है। ऑयल रिजर्व देख लो, वेनेजुएला में सबसे ज़्यादा है, फिर सऊदी अरबिया हाईएस्ट क्रूड ऑयल, ठीक है, ये हो गया। एलपीजी क्या है, मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन होता है, इथाइल कैप्टन यूज करते हैं एलपीजी लीकेज को। उज्ज्वला प्रोग्राम क्या है, टारगेट ऑफ प्रोवाइडिंग 8 करोड़ सिलेंडर्स यूज करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ खास है नहीं। आगे देख लो, प्रॉब्लम क्या क्या, सॉइल कंटामिनेशन होता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, वाटर पोल्यूशन। सॉइल कंटामिनेशन, बायोडाइवर्सिटी, वाटर पोल्यूशन, मेजर कुछ है, BS4 की जगह पे BS6 डाल दो, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से BS4 की जगह BS6 डाल दो, 1 अप्रैल 2020 से। फेम क्या है, फास्टर एडॉप्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है। फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गया, ठीक है। अल्टरनेट फ्यूल्स का हम यूज करेंगे, बस इतना याद रखो थोड़ी देर के लिए।